हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस का जो टॉपिक है आज का क्या है, यानी कि जो कल हमने पढ़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको जो मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉन डॉक्यूमेंट क्या बताया था, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स बताए थे। उसी के आपको आज पढ़ना है हमें कि होते क्या क्या हैं। तो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और आप सभी ने क्या है लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट दिया होगा, तो प्रैक्टिस सेट में सभी के स्कोर सही आए होंगे। तो आप सब अपने यानी कि जो टेस्ट दिया है उसके स्कोर सबको मैं कल आपको बता दूंगा। वैसे आपको सबको स्कोर पता चल गए। और जो वो वीडियो है जिसमें आपको टेस्ट मिला है उसी के नीचे आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि मेरे कितने नंबर आए। यानी कि हर बच्चा अपने जिसने भी टेस्ट दिया है वो अपने नंबर को दे और हमें पता चले कि किस किस के कितने नंबर आए। जिनका क्या है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया तो एक बार अपना वो भी प्रैक्टिस करके देख ले। लिंक मैं अभी उसी में छोड़ रहा हूँ, जिससे क्या हो कि सभी बच्चे अपना एक बार प्रैक्टिस करके देख ले कि किस किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बिल्कुल सिंपल टेस्ट रखा गया है, ना कि हार्ड टेस्ट रखा गया है। अभी बिल्कुल सिंपल रखा गया है। जैसे जैसे क्या नाम टेस्ट बढ़ते चल जाएंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चल जाएगा, जिससे क्या हो आपको पता चल जाए कि आप किस तरह के टेस्ट में बैठ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉन डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले आपको पता होगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन का वह स्रोत जहाँ से हम सूचना को प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि सूचना स्रोत क्या है, सूचना स्रोत आपको पता चल गया सूचना स्रोत क्या है। अब आते हैं हम अपने सूचना स्रोत में। सबसे पहले क्या आ रहा है, प्राथमिक, दूसरा क्या है, द्वितीयक, और तीसरा क्या है, तृतीयक सूचना। ठीक है, ये सारे के सारे स्रोत हैं। अब सबसे पहले हम लेके चलेंगे प्राइमरी सोर्स, यानी कि प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, जो आपने यानी कि सीधे सीधे आपसे ही, यानी आपने कोई चीज़ बनाई, आपने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया, वो क्या होगा, सबसे पहला जो होगा वो होगा प्राइमरी सोर्स। जैसे कि मान के चलिए कि आप ये इतिहास में कोई जो प्योर, यानी कि जैसे मान के चलते हैं अब रामायण के साक्ष्य मिल गए, तो वो क्या है, वो प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का। यानी मैन्युस्क्रिप्ट है, मैनोग्राफी है, ये सारे के सारे आपके हैं प्राइमरी सोर्स। शोध प्रबंधन है, वो आपका क्या है, प्राइमरी सोर्स है। क्योंकि वो क्या होता है, प्राइमरी स्रोत यानी कि प्राथमिक स्रोत वह स्रोत होते हैं जिसमें ऐसे मौलिक सूचनाओं का समावेशन होता है जिसमें प्रथम बार प्रकाशित होता हो। यानी कि क्या होता है, प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक लिखवाने से अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि प्राथमिक स्रोत वह स्रोत होते हैं जिसमें मौलिक सूचना, यानी कि पहली बार प्रकाशन होता है, पहली बार लिपिबद्ध किया जाता है, उसे कहते हैं प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, पूर्व ज्ञान, यानी कि जो ये है तथा तथ्यों और नई व्याख्या, कई नई प्रयोग आदि पर शामिल होते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए आपने रिसर्च वर्क किया, ठीक है, आपने बनाया, यानी कि आपने एक नई खोज कर दी, तो उसकी जो खोज है के बारे में आप लिखोगे तो वो क्या है, वो है आपका प्राइमरी सोर्स। और प्राइमरी सोर्स के एग्जाम्पल क्या है, यानी प्राइमरी सोर्स के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए तो क्या आ जाएंगे, इसमें लिख लीजिए, पेटेंट, सबसे पहले मैं आपको लिख के दिया देता हूँ, मोनोग्राफ, फिर आता है आपका शोध, प्रतिवेदन, फिर क्या आता है, पेटेंट, फिर आता है शोध प्रबंधन, किसी लेख में पुनः मुद्रण। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे सारे के सारे। और जो क्या है,
जो प्राथमिक यानी प्राथमिक स्रोत ज़्यादातर बिखरे हुए माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पुराने समय में इनको खोज, जैसे कि आप मान के चलिए आज से कई साल पहले के जो स्रोत हैं तो वो कैसे होंगे? बिखरे हुए होंगे, क्योंकि हमने ही अपने, जैसे आज के टाइम पे क्या है, हम अपने डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को खोदते जा रहे हैं और पेड़ों को उजाड़ते जा रहे हैं। इसी तरह हमने क्या है, कहीं ना कहीं उन स्रोतों का भी क्या है, विनाश कर दिया है। तो आपको क्या है, प्राथमिक स्रोत। और एक चीज़ और, प्राथमिक स्रोत दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। तो इसलिए जैसे आपकी क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, ये क्या है, दूर दूर तक बिखरी हुई है। तो प्राथमिक स्रोत का ये भी सबसे बड़ा डिमेरिट है कि उनको पूरी तरह से एक तरह से ढूंढा जाना मुश्किल माना जाता है। ठीक है, यानी शोध पत्रिका और रिसर्च को तक तो हम सीमित रहेंगे, पर कुछ यानी कि लिमिटेशन अगर बढ़ा दे तो इसका ये भी नुकसान होता है। चलिए अब आते हैं द्वितीयक स्रोत पे। छोटा है चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका द्वितीयक स्रोत। ठीक है, अब द्वितीयक स्रोत क्या है? सूचना के द्वितीयक स्रोत अपने अस्तित्व के लिए सूचना के प्राथमिक स्रोत पर निर्भर होते हैं। यानी कि प्राथमिक स्रोत में जो लिखी हुई है कहानी, जैसे कि मान लो मैंने कोई कहानी लिख दी, यानी मैंने कोई रिसर्च कर दी, और आप उसी रिसर्च को क्या कर रहे हो, उसी रिसर्च को दोबारा यानी कि पुनः उसको क्या कर रहे हो आप, यानी कि अपने यूज़ के लिए लेके चल रहे हो। यानी कि द्वितीयक स्रोत का अस्तित्व क्या होता है, प्राथमिक स्रोत पर निर्भर करता है। वह सामान्यतः प्राथमिक प्रलेख या साक्ष्यों के रूप में इस योग क्रम सूचीबद्ध करके ही दिया जाता है। सूचना का प्रस्तुत करना ताकि प्राथमिक प्रलेख अस्तित्व बनाए रखे और उनकी आसानी से पहचान की जा सके, और उसको क्या होता है, द्वितीयक स्रोत मान लीजिए। यानी कि मैंने जो कहानी लिखी, यानी कि मैंने जो रिसर्च करी, उसी को क्या करता है, दूसरा आदमी क्या कर देता है, लिख देता है। आपने देखा होगा गांधी जी ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, सुकरात ने ये कहा। तो यानी सुकरात जो था कहने वाला, जो सुकरात ने जो कहा वो प्राइमरी सोर्स हो गया, और जो सुकरात जो कह रहा है उसे हम लिख रहे हैं तो वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स हो गया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सेकेंडरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स में आ जाएंगे कि जो लिख रहा है, यानी कि जो ओरिजिनल बंदा है वो क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स। जो उसकी कॉपी हो गया वो हो गया सेकेंडरी सोर्स। यानी कि आपने बनाया क्या बोलते हैं, अपना एप्लीकेशन बना दी, चलो एप्लीकेशन मान के चलते, एप्लीकेशन है आपकी, ये क्या ओरिजिनल है। अब इसकी आप करा दो 10-20 फोटोकॉपी, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखना। या फिर इसके हूबहू इसकी नकल करके ये लिख दी तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि कॉपीड वैसे के वैसी कॉपी करके क्या हो जाती है, सेकेंडरी सोर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, सार रूप, यानी कि सार। सबसे पहली बात आती है, आप लिखते हो ना सार, कि इसका सार, यानी कि इस मैंने पढ़ा और इसका सार क्या है, ये आया, तो वो हो जाता है सारांश। एक तरह से सार जो होता है सारांश रूप। ठीक है, फिर आ जाता है सर्वेक्षण रूप। फिर क्या हो जाता है, संदर्भ पुस्तक, यानी कि रेफरेंस जो बुक होती है वो क्या होती है, सारों को जोड़ के बनती है। फिर आता है तकनीकी अनुवाद रूप में। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यानी साक्ष्य रूप और ये सारी चीज़ें आपको अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तृतीयक स्रोत पर, यानी कि तृतीयक स्रोत। अब तृतीयक स्रोत क्या होते हैं, देखो तृतीयक स्रोत सूचना के प्राथमिक और द्वितीय स्रोत पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय पर। ये प्राथमिक और द्वितीय स्रोत की कुंजी के रूप में सेवित होते हैं। तृतीयक स्रोत सामान्य प्राथमिक और द्वितीय स्रोत में संकलित किए जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीय स्रोत का चयन करने के लिए खोजकर्ता की मदद करते हैं, यानी खोजकर्ता की मदद करते हैं। इनका प्रकाशन के लिए विशेष संबंध ज्ञान नहीं होता, ये सीधे के सीधे, यानी कि मान के चलो यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, सीधे के सीधे 10 किताब से उठाया और 10 किताब से उठाकर एक कहानी बना दी, वो हो गया तृतीयक स्रोत। यानी कि जो तृतीयक स्रोत होते हैं आपके, यानी कि मान के चलिए प्राथमिक
प्राथमिक प्लस द्वितीयक स्रोत इज इक्वल टू तृतीयक स्रोत। समझ में आ गया? यानी कि प्राथमिक स्रोत जो है, और ये तृतीयक स्रोत क्या होता है, यानी कि आपका मार्गदर्शन करने का काम करता है। ये क्या करते हैं, ये स्रोत दार्शनिक का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है, मार्गदर्शनिकता का काम करते हैं। और ये किससे बने होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी कहानी और सेकेंडरी कहानी से चुरा के एक तरह से उसी में से क्या होता है, प्राइमरी सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया, उसके अनुसार ये बनते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। यहाँ तक की कहानी आपको सबको समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में और टर्शियरी सोर्स में क्या अंतर है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। चलिए अब आता है आपका डॉक्यूमेंट्री सोर्स एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री, यानी कि डॉक्यूमेंट्री लिख लेते हैं हम एक जगह और नॉन डॉक्यूमेंट्री। वैसे तो आपको मैंने कल समझा दिया था, पर कहीं ना कहीं चलो समझने की बात जो है उसे कहीं ना कहीं हम छोड़ेंगे। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट्री सोर्स। भाई सीधे सीधे बात ये है, जो आपको दिखता है, जो आप जिसे महसूस कर सकते हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री सोर्स में आते हैं। डॉक्यूमेंट्री सोर्स में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, तो पहले होते हैं कंटेंट, यानी कि कंटेंट आता है। इसके अंदर क्या आ जाता है, वही आपकी कहानी प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी यानी तृतीयक स्रोत आ जाएंगे। और दूसरा क्या होगा इसके अंदर, दूसरा आएगा बाई फॉर्म। बाई फॉर्म में आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे, पेपर, PAP पर पेपर बेस मीडिया एंड अदर मीडिया। ये क्या होगा, जहां से भी ऐसी सूचना मिलेगी वो क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। यानी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट अब मान के चलिए डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, कागजी दस्तावेज क्या है, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो के सारे आपके क्या है, डॉक्यूमेंट सोर्स में आ जाएंगे, और यानी कि डॉक्यूमेंट सोर्स में आ जाएंगे। अब नॉन डॉक्यूमेंट्री में क्या आएगा, नॉन डॉक्यूमेंट्री में देखो, डॉक्यूमेंट्री सोर्स यानी जितनी भी आगे क्या है, डॉक्यूमेंट सोर्स में वर्चुअल डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट सोर्स में आपके क्या है, जो ये चीज़ें अदर मीडिया में जब कवर होती है, अगर आप देखो यहाँ तक कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वाली आपकी कहानी समझ में आ गई। अब बाई फॉर्म में जब आपको पेपर बेस्ड मीडिया समझ में आ गई, अब जब यहाँ पर अदर मीडिया आएगी तो अदर मीडिया में ये मत कर देना कि आपने कि सर आपने कहा था कि ये नहीं, जितनी भी CD रोम है, DVD है, मैग्नेटिक टेप है, ड्रम है, डिस्क है, माइक्रोफिल्म है, ये ग्लोब है, फिल्म है, वीडियो टेप है, वीडियो डिस्क है, स्लाइड्स है, फिल्म स्टिक है, ट्रांसलेशन है, फोटोग्राफर है, ऑडियो कैसेट है, ऑडियो टेप है, ये सारे के सारे क्या है, इसके अंदर आ जाएंगे। सॉरी, ये किसके अंदर आ जाएंगे, अदर्स के अंदर। यानी किसको बताया मैंने, CD, DVD, मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ग्लोब, रेफरेंस मॉडल, फिल्म, वीडियो टेप, वीडियो डिस्क, फिल्म, यानी कि जितने भी सारी जैसे पुरानी कैसेट है, DVD VVD है, पेन ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप है, जो आप क्या यानी कि ऑडियो टेप है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि अदर मीडिया क्या होगा, आपका सारा यहाँ पर आ जाएगा। अब आते हैं हम नॉन डॉक्यूमेंट्री पर, यानी कि नॉन DOCUMENTRY सोर्सेस। ठीक है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन क्या है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीसरे में क्या आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा आपका साइबर मीडिया। यानी कि एक तरह से इंटरनेट, मान लो इंटरनेट ही लिख देते हैं हम, और यहाँ पर ये आ जाएगा इंटरनेट, और आखिरी में क्या है, मास मीडिया, यानी कि मास
मीडिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, यानी कि इसमें क्या आ गया, मास मीडिया, और ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई, और यही आपका आज का टॉपिक है कि आपको क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं क्या। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स समझ में आ गए, सारी चीज़ें समझ में आ गई, और कहीं ना कहीं मैग्नेटिक टेप ये सब चीज़ें आपको पता ही है। मैग्नेटिक टेप ये दिखाने की ज़रूरत है नहीं कि मैग्नेटिक टेप क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है, यानी कि जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि और मास मीडिया आपको पता है, यानी कि जनसंचार में क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी, ये आ जाएंगे मास मीडिया में। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और जितने भी स्टूडेंटों ने आज टेस्ट दिया है वो अपना उसी वीडियो में जिसमें आपको टेस्ट मिला था उसके नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नंबर ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें पता चले कि आप सभी के कितने नंबर आए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।